क्वेश्चन ये था ना कि देयर इज इनफ ऑन दिस अर्थ फॉर एवरीवन्स नीड बट फॉर नो वंस ग्रीड, राइट। अब देखिए आप बताइए कि इसका इंट्रोडक्शन क्या ले सकते हैं आप। इसका इंट्रोडक्शन हम ग्रीड से मतलब क्या बोले थे एक बार क्वेश्चन कि देयर इज इनफ ऑन दिस अर्थ फॉर एवरीवन्स नीड बट फॉर नो वंस ग्रीड। मतलब हम थोड़ा रिसोर्स वगैरह के बारे में कुछ बता सकते हैं या कि- बेसिकली इस कोट का जनरल मीनिंग क्या है ये लिख सकते हैं। हाँ हाँ कि ऐसे कि मतलब जैसे क्या है, महात्मा गांधी ने कहा है ना, ये क्या है कि वी कैन लीड अ हैप्पी एंड सेटिस्फैक्टरी लाइफ ओनली बाय बीइंग कंटेंट विथ व्हाट वी हैव। जो हमारे पास है ना उसी में संतुष्ट करके आगे बढ़े ना, इसी में हम हैप्पी हो सकते हैं। क्योंकि देखिए क्या है कि लालच की कोई सीमा नहीं है, हाँ लालच की कोई सीमा नहीं। हम जितना जो है ना लालच करेंगे ना उतने ज़्यादा जो है ना वो बढ़ता जाएगा। इसलिए महात्मा गांधी यही कह रहे हैं इसमें कि जो है ना कि जो है इस संसार में क्या है ना कि इस नेचर में सब कुछ है किसी के नीड को फुलफिल करने के लिए, लेकिन किसी के ग्रीड को फुलफिल करने के लिए कुछ नहीं है। तो हाँ चूँकि देखिए चूँकि देखिए ग्रीड की कोई लिमिट नहीं है ना यार। देखिए अगर मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है ना 10 कार हो, आज कल बोलूँगा मेरे पास 25 कार हो, फिर बोलूँगा कि मेरे पास जो पूरा इंडिया मेरे पास हो जाए, तो यार इसी कोई लिमिट थोड़ी होगी। तो इसलिए बेसिकली तो ये हो गया मतलब कि इसका सिंपल मीनिंग ये बता दीजिए। अब बताइए इसके बॉडी पार्ट में क्या लिखेंगे। बॉडी पार्ट में बताइए क्या लिखेंगे। हेलो हाँ जी बताइए। क्या बोले? अरे यहाँ बहुत आवाज आ रही है आज, पता नहीं कैसे। और ये पता नहीं क्लास रुकी हुई थी, ये कहाँ से चलनी चालू हो गई। देखिए आप बॉडी जानते क्या है, आप इसको जो है ना थिंकर से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इवन प्लेटो ने कहा था कि देखिए क्या है कि जो एक वर्ग होता है ना प्रोड्यूसर क्लास, उसके पास हमेशा लालच होती है ना। उसको कितना भी दो ना वो और ज़्यादा ट्राई करता है हमेशा। तो ये है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आज के कंटेक्स्ट में आप जो है ना इसको क्लाइमेट चेंज से डील कर सकते हैं कि लोगों ने अपने सुविधा के लिए इतना सारा क्लाइमेट चेंज लाया है जो सोसाइटी में, उसका नतीजा क्या है। देखिए पेड़ों को काट देते जो बिल्डिंग बना दिए हैं लोगों ने, तो ये सब क्या है, इससे तो क्लाइमेट चेंज ये बढ़ रहा है कि नहीं। तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा, बेसिकली यही सब लिखना है। कैसे क्लाइमेट चेंज कर सकते हैं, या फिर आजकल पैसा कि आजकल जो है ना पैसा कमाने के चक्कर में कई लोग अपने वैल्यूज़ को भूल रहे हैं, है कि नहीं। हाँ लोग अपने वैल्यूज़ को भूल रहे हैं पैसा कमाने के चक्कर में। तो देखिए क्या है कि ये सब पॉइंट आप ले सकते हैं। ये तो इसके कंक्लूजन में क्या लिखेंगे। इसके कंक्लूजन में लिखेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके हमें अपने ग्रीड को छोड़ के फ्यूचर की सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ भी सोचना चाहिए, ताकि आगे की जनरेशन को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। यस चूँकि देखिए क्या है ना कि जो हमारा कल्चर है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एथिकल कल्चर ना, वो क्या है नीड पे बेस है। मतलब क्या है ना कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ग्रीड की कोई लिमिट नहीं है। इसलिए क्या है ना कि हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो बेसिकली क्वेश्चन ये इसमें था। हाँ जी। अब जैसे एक क्वेश्चन ये है, कि देखिए आई काउंट हिम ब्रेवर हु ओवरकम्स हिज डिज़ायर देन हिम हु ओवरकम्स हिज एनिमीज है। इसका मतलब समझ गए आप। वापस एक बार और। आई काउंट हिम ब्रेवर, आई काउंट इन रिवर नहीं ब्रेवर, ब्रेव ब्रेवरी। हाँ दैट इज आई काउंट हिम ब्रेवर हु ओवरकम्स हिज डिजायर्स अच्छा देन हिम हु ओवरकम्स हिज एनिमी। अच्छा ब्रेवरी पे जीतोगे तो आपका क्या है वो नेक्स्ट क्या था? सुनिए नहीं एक बार फिर सुनिए, रुकिए देखिए। आई काउंट हिम ब्रेवर हु ओवरकम्स हिज डिजायर देन हिम हु ओवरकम्स हिज एनिमीज है। अच्छा मतलब
खुद ही के दुश्मन वो बन जाते हैं ह्यूमन। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं बताता हूँ, देखिए इसका मतलब जानते क्या है? इसका मतलब ये है कि ज़्यादा बहादुर वो नहीं है जो अपने दुश्मनों पर विजय पाता है। अच्छा, ज़्यादा बहादुर पाता है। ज़्यादा बहादुर ताकतवर वो है जो अपने इच्छाओं पर विजय पाता है, इच्छा, डिजायर्स। हाँ, डिजायर्स। हाँ, कहने का मतलब है कि अपने डिजायर्स पे कंट्रोल कीजिए, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ हाँ। हाँ, तो देखिए क्या है कि आप बताइए इसका इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे आप? इसी सेंटेंस को थोड़ा वो करेंगे। हाँ, सेंटेंस कि देखिए क्या है कि जिसका डिजायर की कोई लिमिट नहीं है, आदमी कुछ भी जो है ना डिजायर कर सकता है। देखिए डिजायर ही है। देखिए गौतम बुद्ध ने क्या कहा है कि डिजायर ही तो वो है जो सब समस्याओं का जड़ है। क्योंकि आदमी डिजायर करता है कि मैं ये बनूं, मैं ये करूं, वो करूं, क्राइम करता है, अपराध करता है, ये सब करता है, ये सब डिजायर ही तो करता है। हाँ हाँ। तो आप जो है सिंपल इसका मीनिंग बता दीजिए। हाँ। अब देखिए इसके बॉडी पार्ट में क्या लिखेंगे बताइए? इसके बॉडी पार्ट में कि मतलब हमको यहाँ पे डिजायर पे यदि हम कंट्रोल करते हैं ना तो हमको इसको पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। तो देखिए क्या है कि यदि हम एनिमी को जीतते हैं तो ये हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ है, लेकिन यदि अपने डिजायर को कंट्रोल करते हैं तो ये हमारा मेंटल डिसिप्लिन है, मेंटल स्ट्रेंथ है। हाँ, और मेंटल स्ट्रेंथ जो है ना ज़्यादा पावरफुल है फिजिकल स्ट्रेंथ से। तो आप ये ले सकते हैं। अब देखिए गांधी का एग्जाम्पल दीजिए कि गांधी देखिए क्या है, गांधी का एक बूढ़ा आदमी था, लेकिन देख लीजिए पूरे ब्रिटिश कॉलोनी को हिला दिया था उसने। किससे? अपने मेंटल स्ट्रेंथ से। ऐसे देखिए महात्मा गांधी का, अरे गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल, गौतम बुद्ध का इन्होंने क्या कहा कि जो डिजायर्स है ना वो रूट काज ऑफ प्रॉब्लम्स है। हाँ, डिजायर रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम है। हाँ जी, तो यहाँ तो वहाँ पे सकते, जैसे अशोका देख लीजिए, अशोका उसका शुरू में एम क्या था कि अपने एम्पायर को और ज़्यादा स्प्रेड करना है, लेकिन बाद में उसे पता चला कि भाई इससे कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। तब उसने क्या किया, धम्मा पॉलिसी को फॉलो किया। हाँ, कलिंगा वार के बाद। आपने हिस्ट्री पढ़ लिया है? हेलो, हाँ, तो इस तरीके से क्या है ना कि आप जो है ना इसको फ्रेम कर सकते हैं। फिर इसमें देखिए कंक्लूजन में क्या है ना कि आप ये ले सकते हैं कि जैसे क्या है कि हमको इस समाज में क्या है ना कि अपने आप को ट्रेन करने की ज़रूरत है ना, और अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करने की ज़रूरत है। देखिए क्या है कि इच्छाएं बहुत सारी, लेकिन क्या है कि अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करेंगे ना तो उसी में क्या है ना कि अपना क्या है फ़ायदा है। तो ये बेसिकली इसमें यही लिखना था। एग्जाम्पल सीखना पड़ेगा कुछ गांधी का, है ना, अशोक का, महात्मा गांधी का, इन सब के एग्जाम्पल से हम जो है ना अपने आंसर को कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं।